चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात होगी घोसी उपचुनाव की। तो घोसी उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। वोटिंग को लेकर तमाम तैयारियां, व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच ये बड़ा और अहम मुकाबला घोसी उपचुनाव पर पूरे देश की नजर है। घोसी इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव होगा और घोसी उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2024 से पहले यूपी के घोसी उपचुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि घोसी उपचुनाव इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव है जिसमें दारा सिंह चौहान कमल चुनाव चिन्ह से मऊ जिले की घोसी सीट से उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। उनका यहां समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से सीधा मुकाबला है। घोसी विधानसभा में 4 लाख से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता करीब 1 लाख, लगभग 90,000 से अधिक दलित मतदाता, 50,000 राजभर, 50,000 चौहान और दारा सिंह चौहान की बिरादरी के हैं। 20,000 है निषाद, 15,000 है ठाकुर, 15,000 भूमिहार, 8,000 ब्राह्मण, 30,000 वैश्य वोटर हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, देखिए घोसी उपचुनाव बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गठबंधन, इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला चुनाव होना है। कितना खास हो जाएगा चुनाव और कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही? बिल्कुल, दोनों ही गठबंधनों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि अलायंस होने के बाद ये पहला उपचुनाव देश भर में कोई ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन आमने सामने है। एनडीए की तरफ से बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो यहाँ पर दमखम लगाए हुए है, जबकि इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, प्रत्याशी उसका है, लेकिन कांग्रेस और आरएलडी का भी सपोर्ट उसको मिल गया है। तो चुनाव काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी फंसा हुआ वहाँ पर चुनाव बताया जा रहा है। तैयारी इलेक्शन की पूरी कर ली गई है। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और 6 बजे तक चलेगा। पोलिंग पार्टियां आज शाम से रवाना कर दी जाएंगी। 4 बजे के आसपास जो पोलिंग पार्टीज और बूथों पर चली जाएंगी। 239 बूथ हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में और 4,30,000 के आसपास मतदाता हैं। पिछले 2022 के इलेक्शन में करीब 58% वहाँ पर पोलिंग होती है, यानी 2,60,000 65,000 इतना वोट वहाँ पर पड़ता रहा है। तो उसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। पीएसयू आरएफ की यहाँ टुकड़ियाँ तैनात कर दी गई हैं। कुछ मतदान केंद्रों को सर्वेलेंस पर भी रखा गया है, उनकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहाँ से जो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 2 कंपनी पीएससी वहाँ पर एक्स्ट्रा दी गई है, 2 कंपनी आरएफ वहाँ पर एक्स्ट्रा दी गई है। जो लोग वहाँ पर बाहरी हैं, यानी मतदाताओं के अलावा जो लोग हैं उनको वहाँ से निकाल दिया गया है, निकाला जा रहा है। गेस्ट हाउसेस की, होटल्स की तलाशी ली जा रही, कोई बाहरी आदमी तो यहाँ पर नहीं रुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस वक्त चल रही हैं। प्रचार कल शाम को ही ख़त्म हो गया था और डोर टू डोर कैंपेनिंग की गुंजाइश अभी आज शाम तक है। तो वो सारे प्रत्याशी अपने अपने कैंपेनिंग कर रहे हैं डोर टू डोर। इलेक्शन की जहाँ तक बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरे देश की निगाहें हैं कि इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दोनों गठबंधन के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। विवेक जी, जरा ये भी बताइए, क्योंकि ऐसा जानकार मान रहे हैं कि बसपा के जो वोटर्स हैं वही बहुत निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि सीधी टक्कर की बात करी जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर बसपा की क्या भूमिका नजर आती है, उनके वोटर्स की क्या भूमिका नजर आती है, क्या माने आप? बिल्कुल, ये बात आपने सही की कि बीएसपी का जो मतदाता है उसकी संख्या भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और वही तय करेगा कि पलड़ा किस तरफ झुकेगा। बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक स्थिति है, प्रत्याशी उसने वहाँ पर नहीं दिया है और कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जो बसपा का मतदाता है, यानी कि जो बसपाई हैं, वो या तो अपने घरों में बैठेंगे और अगर वो बूथ तक जाते हैं तो नोटा का बटन दबाएंगे, यानी वो किसी तरफ वोट नहीं करेंगे। ऐसा पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है। लेकिन फिर भी जो मतदाता है जब वो बूथ पर जाता है तो किस पक्ष में मतदान करता है ये उसके ऊपर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो ही जो मतदाता है बसपा का, वो तय करेगा कि दोनों में से कौन गठबंधन चुनाव जीत रहा है। बिल्कुल, इसके अलावा ये भी देखते हैं हम विवेक जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि बसपा ने भी अपने उम्मीदवार कोई उतारा नहीं है, जबकि पहुंच ज्यादा है। क्या वजह नजर आई, बहुत संक्षेप में?
देखिए, बीएसपी की ये पॉलिसी रही है, ये उनका स्टाइल है कि वो उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारते हैं। हाँ, हाँ। उनका ये मानना है कि जो मुख्य चुनाव होते हैं उन्हीं पर फोकस किया जाए, उन्हीं पर पैसा खर्च किया जाए, उन्हीं पर दमखम लगाया जाए। उपचुनाव का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो उपचुनाव किसी भी उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है। तो ये उनकी पॉलिसी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका।